बहुत सारे बच्चों का ये मेरे पास कमेंट आता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रोविन्यास दो टाइप का होता है, जिसमें से 1s2 2s2 प्रकार का जो इलेक्ट्रोविन्यास होता है वो हमको बनाने आ जाता है, परंतु 2 8 18 वाला यानी 2 8 18 वाला जो इलेक्ट्रोविन्यास होता है वो हम बना नहीं पाते हैं। उसे हमको बनाने में काफ़ी परेशानी आती है। उसमें से हम छोटे परमाणुओं के जो इलेक्ट्रोविन्यास होते हैं वो तो हम बना भी लेते हैं, परंतु 20 से ऊपर जब बनाते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी परेशानी होती है। तो उस तरह के इलेक्ट्रोविन्यास कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको 1s2 2s2 प्रकार के इलेक्ट्रोविन्यास बनाने आता है तो आप इस प्रकार के इलेक्ट्रोविन्यास को सीख पाएंगे। यदि आपको 1s2 2s2 प्रकार के इलेक्ट्रोविन्यास बनाने नहीं आता है तो सबसे पहले आप जो है, एक मैंने वीडियो दिया है इलेक्ट्रोविन्यास वाई सुनील लैब केमिस्ट्री, यदि आप उसको देख करके उसको पढ़ करके आप 1s2 2s2 प्रकार का जो इलेक्ट्रोविन्यास होता है उसे बनाना सीख जाएंगे। और यदि आपको वो बनाने आ गया तो आप इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोविन्यास आसानी से बना पाएंगे। ठीक है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बातों को। आपका क्वेश्चन क्या था कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका इलेक्ट्रोविन्यास जब बनाते हैं तो हमने इस प्रकार से सीखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, है ना। इस प्रकार से हमने सीखा है। लेकिन एक टाइप से और होता है 2, इस प्रकार इसका बनाएं तो कैसे बनाएंगे 2 8 8 2, इस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन सवाल यही तो है क्या कि इस प्रकार के इलेक्ट्रोविन्यास कैसे बनाते हैं। तो ये किसके आधार पर है, ये जो इलेक्ट्रोविन्यास होता है वो बोरवरी स्कीम के आधार पर होता है, यानी बोरवरी सिद्धांत के आधार पर होता है। बोरवरी स्कीम के आधार पर होता है। और ये वाला जो इलेक्ट्रोविन्यास होता है वो अफबाऊ सिद्धांत के आधार पर होता है। क्या के आधार पर होता है, अफबाऊ सिद्धांत के आधार पर होता है, अफबाऊ प्रिंसिपल के आधार पर होता है। सही है ना, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोविन्यास होता है वो किसके आधार पर होता है, बोरवरी स्कीम के आधार पर। वो बोरवरी स्कीम क्या कहता है, बोरवरी स्कीम ये कहता है कि परमाणु की किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कितनी होती है, 2n² होती है। यदि यहाँ n बराबर यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर कक्षाओं की संख्या है। यदि यहाँ पर इस फॉर्मूले में n बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो कितना होने वाला है, 2 × 1 का स्क्वायर = होता है 2। यदि n बराबर यहाँ पर 2 रखते हैं तो कितना होने वाला है, 2 × 2 का स्क्वायर = हो जाएगा 8, है ना। और यहाँ पर n बराबर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर = हो जाएगा 18। और यदि n बराबर यहाँ पर 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 का स्क्वायर = हो जाएगा 32। यानी 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये बात सामने आई है हमारे पास। दूसरी बातें क्या है, दूसरी बात ये कहा गया था कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। जैसे पहली में 2, दूसरी में 2 8, तीसरी में कितना हो सकता है, 2 8 8, चौथी में कितना हो सकता है, 2 8 18 8, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रोविन्यास बनाते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी आ सकती है, काफ़ी दिक्कत क्रिएट होगी, काफ़ी परेशानी क्रिएट होगी। सो आपको इस तरह की कोई भी परेशानी ना आए, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। परंतु आपको इस तरह का इलेक्ट्रोविन्यास बनाने नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस प्रकार का इलेक्ट्रोविन्यास यदि आपको बनाने आता है तो आप इस प्रकार के इलेक्ट्रोविन्यास को आराम से बना पाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यदि आपको इस प्रकार का इलेक्ट्रोविन्यास बनाने आता है, 1s2 2s2 प्रकार का इलेक्ट्रोविन्यास बनाने आता है, तो आप जो है बोरवरी स्कीम के आधार पर भी इलेक्ट्रोविन्यास को आसानी से बना पाएंगे। बस मैं बातें बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। ठीक है ना। चलिए मैं बातों को स्टार्ट करता हूँ। तो इन सब बातों के पीछे ना पड़ते हुए काफ़ी परेशानी आ गई इस प्रकार से बनाते तो, है ना। चलिए तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ सीधा। चलिए एग्जाम्पल बताता हूँ।
चलिए इसी से बात कर लेते हैं ना, 20 वाले से किस तरीके से बना होगा ये इलेक्ट्रोविन्यास। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। किस तरीके से बना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इस प्रकार से बना होता है। ज़रा देखो ये क्या चीज़ है, ये हमारा कौन सा है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट ऊर्जा स्तर है, पहला ऊर्जा स्तर है ना। ये 2 नज़र आ रहा है तो ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये 3 नज़र आ रहा है तो ये तीसरा ऊर्जा स्तर है। यानी ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, और ये कौन सा कोष है, चौथा कोष है। यानी परमाणु की हम बात करें तो ये हमारा नाभिक हो गया, और ये पहला कोष हो गया। पहले कोष में कौन है अपने पास, 1s2, कितना है 1s2। फिर दूसरे कोष में कौन है अपने पास, दूसरे कोष में कौन है, दूसरे कोष में 2s2 और 2p6 है, ठीक है ना। तीसरे कोष में कौन है अपने पास, तीसरे कोष में कौन है, 3s2 और 3p6, और चौथे कोष में कौन है, 4s2, ठीक है ना। यानी पहले वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। पहले वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। ये देखो पहले वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल, S में 2 है और P में 6 है, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिखा। इसी प्रकार तीसरे कोष में कितना है, S में 2 है, P में 6, इसमें भी 8 हो गया। और चौथे कोष में कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी बोर स्कीम के आधार पर हम बनाएं तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2,8,8,2। इस प्रकार से जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास बना सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और कुछ बड़े एग्जाम्पल पर काम करते हैं, है ना, और बड़े एग्जाम्पल पर काम करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, आयरन 26, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, पहले हम किस आधार पर बनाना है, अबॉव सिद्धांत के आधार पर बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, इस प्रकार से बनाते हैं। अब क्या करना है कि ये पहला एनर्जी लेवल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है, ये भी तीसरा है ना, ये तीसरा और ये भी तीसरा। ज़रा देखो तो ये तीसरे वाला एनर्जी लेवल है, 1 2 3, ये तीसरे एनर्जी लेवल में आएंगे। और ये वाला जो एनर्जी लेवल है, ये वाला जो कोष है, वो सबसे अंतिम वाला कोष है, यानी 4th एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि अरेंज करें तो क्या करेंगे, देखो पहले वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। दूसरे वाले में कितना है, 2,6 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। इसी प्रकार से तीसरे एनर्जी लेवल में कौन है, 2,6 है ना, और कितना 6, तो 2 6 कितना होगा, 8, और 8 6 कितना होगा, 14। तो यहाँ पर हो गया 14, और लास्ट में कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, 2,8,14,2। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से बना पाएंगे, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। और एक आध बड़ा नंबर देख लेते हैं। देखो जैसे हम 30 की बात करें, परमाणु क्रमांक 30 की बात करें, परमाणु क्रमांक 30 पर जो आता है वो जिंक आता है। तो इसका जब बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ये है ना। यदि आपको इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन बनाने सीखना है, यदि आपको इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने सीखना है, तो आपको अबॉव सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने आना चाहिए, तो आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको बनाएं। तो ये कौन सा ये पहला ऊर्जा स्तर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये भी तीसरा है ना, ध्यान रखेंगे, ये भी कैसा है, तीसरा है। और ये वाला कौन सा है, ये अंतिम का है, ये अंतिम का है, चौथा ऊर्जा स्तर है। तो पहले वाले में कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले में 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। तीसरे वाले में कितना है, 2 और 6 8, 8 और 10 कितना हो गया, 18। तो यहाँ पर हो गया 18, और लास्ट में कितना है,
2, चौथे एनर्जी लेवल कितना है 2। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे बोर स्कीम के आधार पर, तो क्या हो जाएगा 2, 8, 18, 2। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास बना सकते हैं किसी भी तत्व का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए और थोड़ा सा बड़े नंबर पर काम करते हैं, एक और बड़ा नंबर देख लेते हैं। जैसे 42 का देख रहे हैं तो कितने कैसे हो जाएगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और 4d2, 4d यहाँ पर हो जाएगा 4d4 हो जाएगा, सही है ना, 4d4 हो जाएगा। तो कितना भर चुका है, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 और 4 42 हो गया है, ठीक है ना। अब जरा देखना, अब देखते हैं कुछ कक्षा का अनुसार बताते हैं ना। देखो ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड, ये वाला है, और ये वाला भी ये थर्ड एनर्जी लेवल है ना, ये वाला और ये थर्ड एनर्जी लेवल में आ गया, ठीक है ना। और आप देखेंगे ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये कौन सा एनर्जी लेवल में, फोर्थ एनर्जी लेवल में, जबकि ये कौन सा है, फिफ्थ एनर्जी लेवल है, सही है ना। तो इन कक्षकों को अरेंज फॉर्म में भी लगा सकते हैं आप, सही तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 और 4d4। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस क्रम में नहीं भरता, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा एनर्जी लेवल हो गया, फर्स्ट, इसलिए कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ये कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, और लास्ट में कौन बचा हुआ है, 5s2, ये हमारा फिफ्थ एनर्जी लेवल हो गया। अब इस आधार पर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे, तो किस प्रकार से बनाएंगे, पहले में कितना है 2, दूसरे में कितना है 8, तीसरे में कितना है 2 और 6 8 10 18, तो कितना हो गया 18 हो गया, सही है ना। अगले में कितना है 2 और 6 8, 8 और 4 कितना हुआ, 8 और 4 कितना हुआ 12, तो यहाँ पर 12 हुआ, और लास्ट में कितना है 2। इस प्रकार से जो है हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन विन्यास